हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी और संस्कृत विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि का दूसरा वीडियो है, क्योंकि ये जो संधि है बड़ी है। एक वीडियो में इसका पूरा प्लान नहीं बन पाया है, तो इसका पार्ट 1 आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है दीर्घ संधि का। 2 में ये पूरा खत्म है। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक पे। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए सत्रेकार बीएड प्रैक्टिकल फाइल या डीएलएड बीटीसी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे विषय पे सत्रेकार प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ अगर हमारा ये लेसन प्लान सत्रेकार आपको पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्था का नाम डालेंगे सबसे पहले। जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा, दिनांक जिस डेट में टीचिंग करेंगे, कक्षा 8 है, विषय संस्कृत, वो विषय के अंतर्गत व्याकरण, चक्र जो आपका होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ हो जाना होता है 40 मिनट का। एक चीज़ और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम स्लो बनाएंगे। तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख लेंगे। प्रकरण है आपका दीर्घ संधि। फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में आपके एक इतने हैं 7 उद्देश्य, आप देख के लिख लेंगे। हम वीडियो को जूम कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्लियर पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख के लिख लेंगे। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया, आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 2-3 उद्देश्य होते हैं, पहला है, दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आप कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, लपेट, सैंपल, चार्ट आदि आप ऐसे लिखेंगे। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री या समस्त शिक्षण सहायक सामग्री आप ऐसे लिख लेंगे। लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल आदि जो भी आप उपयोग कर रहे हैं। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र व्याकरण में दीर्घ संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है जानते हैं। आप प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, यहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। एक चीज़ क्लियर बता दें आपको, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला आपका, आप सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय। ये आपका दूसरा है। विद्यालय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? विद्याधन आलय। तीसरा होगा ये, विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर आपका ये समस्यात्मक हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा आपका ये। तो जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, ये वाला दीर्घ संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, आप लिख लेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर दीर्घ संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका अनुवाद जो एक है वो आप डालेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण डालेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया डालेंगे। यहाँ पे आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों आपको लिखना होता है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है आपको। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु, दीर्घ संधि, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होती है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसका ही अगला पार्ट है अगले पेज में, उसे दीर्घ संधि या स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का मतलब है अक प्रत्याहार में शब्द आते हैं आ ई उ री रे। उदाहरण विद्याधनालय, विद्याधन, विद्याधन आधन आलय, विद्यालय। उदाहरण रविधन इंद्र, रविधन ईधन इंद्र, रविंद्र। तो ये आपका हो गया। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे, क्रम संख्या डालेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। प्रश्न पहला है, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या ध्वनि उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। फिर आपका प्रश्न 3 है, नागेंद्र में कौन सी संधि है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। जो बोध प्रश्न में आपका जो लास्ट प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। फिर आप जो है अनुवृत्ति 2 डालेंगे, इसमें स्पष्टीकरण है आपका।
छात्राध्यापका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुण संधि का सूत्र, आदि गुण, गुण संधि की परिभाषा। गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। गुण संधि की परिभाषा है, यदि आ या बड़ा आ के साथ ई धन ई या बड़ी ई का संधि हो तो उसका परिवर्तन ए होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, उदाहरण आ प्लस ई बराबर ए, सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यदि आ प्लस आ के साथ आ या उ का संधि हो तो उसका परिवर्तन उ होता है। उदाहरण सूर्यधन उदय, सूर्योदय। यदि आ बड़ा के साथ री का संधि हो तो उसका परिवर्तन अर होता है। उदाहरण देवा ऋषि। उदाहरण सूर्यधन इंद्र, सुरेंद्र। नरधन ईश, नरेश। हेमाधन इंद्र, हेमेंद्र। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पहला आपका, गुण संधि का सूत्र क्या है? आधा गुणा, आध गुणा। प्रश्न 2, यदि आ के साथ उ या बड़ा उ होने पर क्या होगा? तो उ हो जाएगा। फिर प्रश्न 3 है, सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो हमारा हो गया। अब आप गृह कार्य करेंगे। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को गुण संधि के बारे में पढ़कर तथा उनके शब्द बनाकर लाने को कहेगी। संधि विच्छेद करके लेकर आने का आदेश देगी। देवेंद्र, सुरेंद्र, नागेंद्र, ये आपके एग्जाम्पल होंगे कि इनके बारे में आपको पढ़कर लिख कर लाना है। फिर समालोचना लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे, वो आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे और अपने कमेंट्स करेंगे जो भी आपका सही गलत होगा उसके बारे में। तो ये हमारा हिंदी संस्कृत विषय का दीर्घ लेसन प्लान था जिसका प्रकरण था संधि। हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान और बहुत सारे टॉपिक पे आपको सत्रीकार, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हमारा ये लेसन प्लान असाइनमेंट आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा, कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।